मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा पीस है बेटा। और मेरा मुंह मोनिशा के मुंह की तरह बड़ा तो है नहीं। मेरा मुंह क्या बड़ा है साहिल? हाँ, जब तुम कभी कभी उबासी लेती हो ना बगैर मुंह ढके, तो बिल्कुल अजंता एलोरा केव्स की याद आ जाती है ना साहिल? मैंने अजंता एलोरा केव्स नहीं देखी। ओह, एलिफेंटा केव्स तो देखी है ना? हाँ बस, मोनिशा के मुंह से थोड़ी सी ही छोटी है वो। डोंट माइंड बेटा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। और मैं तो मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। कम ऑन, आ करो। नहीं, केक नहीं। कोई भेड़िया या भालू है? मेरा मुंह तो गुफा है ना। अरे वाह, केक किस खुशी में भाई? मॉम इंटरस्टेट स्क्रैबल में फर्स्ट आई है। कांग्रेचुलेशंस माया। और सेकंड किसका बच्चा आया? मैं बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर रही थी इंद्रवदन। लेकिन स्क्रैबल तो बच्चों का ही गेम है ना? सजू, स्क्रैबल सब खेल सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, इंटेलिजेंट एडल्ट्स खेल सकते हैं। मोनिशा भी खेल रही है। मॉम नेक टू नेक थी, पता है डैड आपको, लेकिन फिर भी मॉम जीत गई, है ना मॉम? 10 सेकंड्स बचे हुए थे, इतना टेंशन, मुझे समझ में ही ना आया मैं क्या करूं। फिर अचानक मेरी नजर बोर्ड पे गिरी, वहां इच लिखा हुआ था और मैंने उठा के W लगा दिया, बन गया विच। ट्रिपल वर्ड, ट्रिपल लेटर स्कोर। लेकिन मॉम, ऐसे टेंशन के वक्त आपको ये विच जैसा शब्द कैसे सूझा? आईना देख लिया होगा। डैड, मॉम नेशनल फाइनल्स खेलने के लिए जाए उससे पहले हमने सोचा कि इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखी जाए। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन पार्टी कुछ मजेदार किस्म की होनी चाहिए, एकदम अलग थीम। जैसे देसी पोशाक। ये देखिए, मेरे पास ये गुजराती दांडिया रास आउटफिट है। इसमें ये ब्लैक और ऑरेंज कलर का चूड़ीदार पैजामा, ये कमर में बांधने के लिए, और ये चटनी ग्रीन कलर का केडिया विद बीड्स एंड पैटर्न्स, और ये हेड गेयर। अमेजिंग ना? रोसेश, एक ही पोशाक पहननी है, ये 3-4 नहीं पहनने। ये एक ही आउटफिट है भाई, ओके? मोनी स्वीटहार्ट, मैं क्या कहता हूँ, ये देसी पोशाक रहने देते हैं। लेकिन साहिल। एनीवेज, हमें सबको स्पेशल रिटन इनविटेशन तो भेजना पड़ेगा ना? क्यों? फोन करके बुला लेंगे ना। सिर्फ फोन पे? हमारे यहाँ तो मंगनी शंगनी में भी फोन करके इनवाइट किया जाता है। लेकिन डियर, यहाँ ऐसे नहीं चलता है। यहाँ किसी कुत्ते का जन्मदिन हो ना, तो भी सबको रिटर्न इनविटेशन भेजना पड़ता है। So what's wrong with that? कुत्ते इंसान नहीं होते हैं क्या? I mean, whatever. रोसेश भैया, आपकी पार्टी परसों है, आपके पास इनविटेशन छपाने का टाइम कहाँ है? आइडिया, साहिल, न्यूज़पेपर में इनवाइट छपवाते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, कम वन कम ऑल। मोनी डियर, मॉम को सेल पर नहीं लगाना है। You bet. वैसे इनविटेशन छपने में सिर्फ 4 ही घंटे लगते हैं। इट्स नो बिग डील। मैंने तो लिख भी डाला है। मार डाला। हवा में है विक्ट्री की अरोमा, जीत गई मॉमा, जीत गई मॉमा। से हाय टू सेलिब्रेशन एंड टाटा टू ट्रॉमा, जीत गई मॉमा, जीत गई मॉमा। हाउ इज इट भाभी? वो मेरा ध्यान प्रेशर कुकर पे था ना, तो इसलिए ठीक से सुना नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर से सुना देता हूँ। मैंने सुना ना, बहुत स्टाइलिश लिखा है इनवाइट, है ना? मैंने रात भर बैठ के लिखा है। वो भी पता चलता है। लेकिन रोसेश, क्या है ना कि तुमने अभी जिस एक्सप्रेशन से पढ़ा, अगर उसी एक्सप्रेशन से नहीं पढ़ा गया ना, तो इसकी वो डेप्थ समझ में नहीं आएगी। डेप्थ। वो जो सेकंड लाइन है ना, जीत गई मॉमा, जीत गई मॉमा, वो तो समझ में आती है। उसके पहले वाला थोड़ा सीधा साधा और फॉर्मली रखते हैं। वो भी ऑप्शन रेडी है मेरे पास। विट्ठल! माया, विट्ठल! माया सुनो। जी मैम साहब। स्टोर रूम में से सूटकेस ले आओ। जी। एंड रोसेश, होटल बेल्सकॉट टावर्स में फोन करके एक रूम बुक करो। माया, ये क्या बचपना है? क्यों? स्क्रैबल तो ना समझ बच्चों का खेल है ना। तुमने मुंबई के मेयर के सामने ये बात कही थी पार्टी में, तो बच्चे तो बचपना करेंगे ही। मामा, सी फेसिंग रूम बुक करवाऊं या सिटी फेसिंग? सी फेसिंग रूम बुक करवाओ, और मोमा को उस होटल में छोड़ने के बाद उसी समुद्र में डूब मरना।
मातृ छाया, शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तेरी माँ घर छोड़ के जा रही है। हेलो हेलो हेलो, मैंने कब कहा कि मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ? मैं क्या मोनिशा हूँ? मैंने लिंकिंग रोड से खरीदी हुई सस्ती स्कर्ट पहनी है। मेरे बालों में लोकल ट्रेन का खरीदा हुआ प्लास्टिक का क्लिप है क्या? माया, तुम मोनिशा नहीं हो ये मैं जान चुका हूँ, लेकिन अगर तुम घर छोड़ के नहीं जा रही हो तो सूटकेस क्यों मंगवाया और इस बबूचक को होटल में रूम क्यों बुक करने को कहा? क्योंकि तुम घर छोड़ करके जा रहे हो इंद्रवदन। हेलो, एक ऑर्डिनरी कमरा इन द नेम ऑफ मिस्टर इंद्रवदन साराभाई। फोन रख माया पुत्र। मैं भला क्यों घर छोड़ के जाने लगा? क्योंकि तुमने पार्टी में सबके सामने मेरी स्क्रैबल चैंपियनशिप का मजाक उड़ाया था। सब लोग हंसे थे मुझ पर। I was just joking, माया। But playing Scrabble is not a joke, इंद्रवदन। बड़ा इंटेलिजेंट गेम है, मुश्किल। मुश्किल? इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है माया, प्लीज। इधर उधर टेढ़े मेढ़े वर्ड्स बनाने में मुश्किल क्या है? Oh yeah? तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ इंद्रवदन। अगर इतना ही आसान है तो मुझे स्क्रैबल में हरा के दिखाओ। Any time. Arrogance. Thy name is Indravadan. And Indravadan, thy mistake's name is रोशेश। शर्त क्या है? अगर तुमने मुझे स्क्रैबल में हरा दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात सुनूंगी। जिंदगी भर? जिंदगी भर। रोशेश गवाह है। Okay. भूत का गवाह प्रेतात्मा। सूटकेस ले आया है। विठल, सूटकेस रखो, सूटकेस रख। ये गवाह है। ओके, अगर इंद्रवदन ने मुझे स्क्रैबल में हरा दिया तो वो जो कहेगा मैं सुनूंगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मेरा कहा मानना पड़ेगा जिंदगी भर। अग्री? अग्रीड। डैड 100% हारने वाले हैं। और बर्बाद मैं हो जाऊंगी। डैडी जी अगर हार गए तो उन्हें मम्मी जी की हर बात माननी पड़ेगी और मम्मी जी उनसे सबसे पहले कहेंगी, इंद्रवदन मोनिशा को सपोर्ट करना छोड़ दो। और मेरा इकलौता सपोर्टर ना चाहते हुए भी मेरा दुश्मन बन जाएगा। What do you mean इकलौता सपोर्टर? और नहीं तो क्या, मैं हूं ना। तुम तो माया देवी कैंप जिंदाबाद हो। हर चीज में मुझसे पहले मॉम। अब ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इधर आओ। ये देखो, देखो ये एल्बम और देखो इसके पहले पेज में किसकी फोटो है। ये मॉम है मेरी। अब इस पे क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे हनीमून की एल्बम है साहिल। ओ, तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये मेरी तस्वीर निकाल दो और यहाँ पे तुम्हारी मॉम की डाल दो। देखा देखा, खुद को हटा दिया। मगर मम्मी जी, तुम तो उन्हें एल्बम से भी नहीं निकाल सकते साहिल। और वो बेचारे डैडी जी को घर से निकालने पे तुली है। स्वीटी पाए, डैड और मॉम का ये चलते रहता है। तुम्हें पता है, उन्होंने सुहाग रात हाई कोर्ट में मनाई थी। हाई कोर्ट में? डिवोर्स लेने गए थे। क्यों? क्योंकि डैड ने सुहाग रात पर मॉम से पूछा, माया क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तो मॉम ने कहा हाँ पसंद है। तो डैड ने मॉम के हाथ में 4 बच्चे रख दिए। किसके? छिपकली के। So relax, they'll handle each other. अनहाइजीनिक बी ग्रेड रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगवा पाओगे। दिन में 2 बार बगैर शोर मचाए दूध पीना कंपलसरी होगा। अपनी कबर्ड की चीजें मेरे कबर्ड में नहीं रखोगे। मोनिशा के साथ चाट खाने। अग्रीमेंट सुन रहे हो ना तुम इंद्रवदन? माया, नाइस सूटकेस। अग्रीमेंट पढ़ो और उस पर दस्तखत करो, बात मत बदलो। माया, तुम्हें मेरी जबान पे भरोसा नहीं है? इंदु, तुम ही बताओ, तुम्हारी जबान पे विश्वास किया जा सकता है? कहाँ साइन करना है? एक मिनट, पहले अग्रीमेंट पढ़ लो। एक बार हार जाओगे ना, फिर उसके बाद तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? लाओ, क्या कर लोगी तुम? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इंद्रवदन। चलो लो, ये लो। अगर मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया तो तुम क्या मुझे कोर्ट में ले जाओगी घसीट के? एब्सोल्युटली। और अगर फिर भी नहीं माने तो इस घर से बाहर निकालने का हक भी एग्रीमेंट मुझे देती है। जैसे तुम मुझे सचमुच घर से निकाल दोगी। माया, तुम ऐसा करोगी थोड़ी। ये बैग वाकई बहुत अच्छा है। देखा, अब बात कौन बदल रहा है? मैं बात नहीं बदल रही हूँ इंद्रवदन, मैं ये साबित कर रही हूँ कि इस घर से तुम्हें टाटा बाय बाय कहने के मैं काबिलियत रखती हूँ। अच्छा, अरे ये तो मेरे कपड़े, मेरा सामान है। अगर स्क्रैबल में तुम हार गए। इनफ इज इनफ माया।
तुम शायद भूल रही हो कि इस घर का मालिक मैं हूं और इस घर में मेरा हुक्म चलता है। ये बात सुन करके तो राधा भाई और विट्ठल भी हंस पड़ेंगे इंदु। ये बात है। राधा भाई, विट्ठल, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी साहब। जी सर। विट्ठल, राधा भाई, सच सच बताओ, इस घर में मेरा हुक्म चलता है या नहीं? मुझे मेरा जवाब मिल गया, तुम लोग जाओ। साहब का सब सामान आ गया ना नई बैग में? हाँ भाई, और जो बचेला सामान है ना उसका पोटली बना के मैं सर पे उठा के लेके जाएगा। जाओ यहां से। माया, मैं कह देता हूं, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी या मुझे स्क्रैबल में हराना पड़ेगा। टेक योर पिक मिस्टर सारा भाई। सारा भाई